है गुरु के पास और सदैव गुरु को साथ में रखता है और सपन अवस्था में अलर्ट खड़ा हो जाता है, मैं मन की बात को नो करूँगा। तो ऐसा करते करते एकदम अपने आप को उपराम पैदा करता है। तो इन सभी बातों की तरफ ध्यान देने के लिए हम गुरु, साथ संगत और सत्संग, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ दादा की बात, सतगुरु, साथ संगत और ये हमारा जो हमारे साथ संगत है और सच्चा विचार हमारे पास है, ये हमको सत्य शास्त्र, इसमें कभी भी आप खोल के देखिए तो आपने अगर यथार्थ ज्ञान सुना है तो सत्य शास्त्र में से भी आपको यथार्थ बात आएगी। तो सत्य शास्त्र, सत्संग और सतगुरु तीनों मददगार हैं। हम ये हेल्प लेते हैं तो मदद लेकर के सदैव से चलते हैं तो हमारा जीवन कभी भी निस्वार्थ होकर भाव से कर्म करते हुए हमेशा सार्थक जीवन बनता है। किसी से भी लेने की उम्मीद नहीं रखते, निरीक्षा होकर के चलते हैं और सब कुछ समर्पित भाव है। कभी अंदर में सपने में भी इच्छा नहीं जागती मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। सिंपल अपनी रोटी, सिंपल दाल रोटी, सिंपल उसमें चलता हुआ जो अन्न, जो हमारे मन को अन्न शक्ति दे, उस अन्न को खाता हुआ मोक्ष गति को प्राप्त होता है। जीते जी वो गारंटी से कहता है मुझे सच्चा सतगुरु मिला है और मेरे पास सच्चा ज्ञान है, मैं झूठ ठगी के कारण ज्ञान में किसी को भी ठगता नहीं और मैं मोक्ष पद के लिए खुद अपने को कहता है मैं मुक्त हूँ। मेरे पांचों विकार और पांचों विषय गहरी निंद्रा में सुला देता है, कहता है मेरा अभिमान भी सोया हुआ है, मेरी इच्छा भी सोई हुई है, ये सब सो रहे हैं, तुमको खुद ही पता चलेगा। तुम जब अपने शरीर में रहेगा ना, तुमको लगेगा ये विकार और विषय सब मेरे गहरी नींद में सो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक बन रहा है। ये गुरु के हवाले ख़त्म हो रहा है। कभी भी होता है भाई मैं खाता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं गाता हूँ, सब बात को अंदर में बोलता है। अष्टाकर गीता है बहुत अच्छा लिखा कि ज्ञानी खाते हुए, सोते हुए, कम काम करते हुए समर्थ है बिल्कुल, और उसने गुरु को समर्पण कर दिया, वो सब कार्य करता हुआ दिखाई देता है मगर असमर्थ नहीं है क्योंकि उसको अभिमान नहीं है। सब बात को जान गया, विषयों को, विकारों को और बुद्धि को, तन को, मन को पूरी तरह से इसको ज्ञान है। तो सब कार्य करते हुए, खाना खाते हुए, सूंघते हुए, मोक्ष गति को प्राप्त करते हुए, सबनी बात से उपराम होकर मोक्ष गति को प्राप्त करके ऐसा गारंटी से बोलता है मैं बिल्कुल शांत हूँ, आराम से हूँ और कुछ भी बात मुझे लगती नहीं, कोई विचार खटपट नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये सार्थकता जीवन में ज्ञानी खुद लेके जाता है। असमर्थ कभी भी नहीं इस बात में होता, नहीं मैं क्रोध को काट नहीं सकता, मैं मोह अभिमान को काट नहीं सकता, ऐसा ज्ञानी कभी नहीं बोलता। और उठ करके ज्ञान को ऐसे अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, गुरु का विश्वास देकर। जैसे एक नहीं होते पानी, कितनी चीज़ों को घोलने के काम आता है, तो गुरु का प्यार एक ऐसा है उसमें सारा ज्ञान घुल जाएगा और सिर्फ प्रीत रह जाएगी, घुला हुआ ज्ञान। जैसे नहीं आप शरबत बना के पीते हैं तो शक्कर दिखती नहीं और उसमें घोल में मीठापन आ गया, तो ये जो हमारे गुरु के प्यार का मीठापन है वो है हमारा शरबत, इसमें सारा ज्ञान घुला हुआ है। आप ठंडाई पीते हो, दूध में शक्कर डाल के पीते हो और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते हो। मैं सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, जैसे दादा ने मुझे बताया, बोला गुरु की प्रीत, उसमें सारा ज्ञान घुला हुआ है। आप कभी भी याद करो गुरु ने प्यार ऐसे किया, गुरु ने ये बताया, गुरु ने अज्ञान से निवारण किया, गुरु ने कैसे मुझे विकारों से ऊपर किया, गुरु ने कैसे, तो आपको लगेगा जैसे आप शरबत पी गए। तभी तो इस वाणी को अमृत वाणी बोला गया है। अब इतना इसमें मिठास है गुरु के प्यार में और ज्ञान में, जो आपको ज्ञान बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे बस मुझे गुरु ने कहा मेरे लिए अमृत है, जो भी कहा सत्य वचन, गुरु के मुखार बिंदु से निकले हुए, निरअभिमानी के मुख से निकले हुए वचन वो यथार्थ वचन होते हैं और उसी को अगर हम जीवन में बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो हमारे को अर्थ समेत अपने आप लग जाते, पता ही नहीं रहता। जैसे नहीं प्रेम की पालिश लग गई, आप कहीं से भी बोलेंगे, ज्ञान की वाणी बोलेंगे, वो ज्ञान गुरु का ज्ञान है, क्योंकि हमको गुरु के सिवाय किसी और ने ज्ञान नहीं दिया। हर दादा का ज्ञान देखो सब जगह, हमारे तो घरों में जहाँ सत्संग होता है वहाँ दादा का ज्ञान दीवालों में, चिवालों में, सब जगह छिप जाता है। हम अकेले बैठे रहते, दादा की आवाज़ आती रहती है, दादा ने ये कहा था, दादा ने ये कहा। तो इस ज्ञान की बड़ी महानता है। एक संसार में चीज़ यही नष्ट नहीं होता, बाकी दुनिया में सब चीज़ रंग भी बदलती है और नष्ट भी होती है, पर ये ज्ञान नहीं बदलता।
देखिए सदियों पुराना ये ज्ञान है, तभी इस ज्ञान को कहते हैं सनातन पुरातन, माना सदियों पुराना ये ज्ञान है और ये कहीं आता जाता नहीं, ये रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक बात बोली है, बोला ये अलूप हो जाता है। अलूप माना छिप जाता है, कहीं ना कहीं से दब जाएगा, किसी न किसी के हृदय में दब जाएगा। फिर जब समय आ गया, जैसे नहीं बीज धरती में पड़े रहते हैं और फिर बारिश आती है तो हरियाली हरियाली हो जाती, तो वही बीज किसी ने डाले नहीं पर अंकुरित होकर वहाँ से निकलते हैं। अब देखिए उसकी गद्दी के लिए बताते हैं विक्रमादित्य की गद्दी। तो एक बार जब ये विक्रमादित्य राज करता था तो इसका राज सिंहासन, वहाँ पे बैठ के ये बिल्कुल सत्य वार्ता करता था, इतना सच बोलता था कि उसके सिंहासन में वो बात अंदर अलूप हो जाती थी, छिप जाती थी। तो मज़ा क्या हुआ, काफ़ी बरसों बाद जब ये बदल जाते हैं, ये धरती होती है, अर्थक्वेक हुआ, पहाड़ गिर गए, चट्टानें गिर गईं, सब कुछ हो गया, मगर ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। विक्रमादित्य की कुर्सी जमीन के अंदर दब गई, न जाने कितने फीट दबी, पता नहीं किसी को भी, मगर एक वहाँ पे एक चट्टान का टीला सा बन गया। तो उसके बनने के बाद में वो एक बच्चा आता था, वो खेलता था, तो उसको वहाँ बैठने की जगह बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बैठ जाता था, अक्सर वहाँ आके बैठ जाता था। तो जैसे ये बैठ जाता था तो एकदम से टर्न होके ज्ञान की बातें बोलता था। तो सब लोग हैरान होते थे कि विक्रमादित्य की कुर्सी तो उनको मालूम नहीं था, पर टीले पर बैठ के ये बच्चा जो बकरी चराता था वो बैठ करके इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बोलता है, वो भी ब्रह्म ज्ञान। तो ऋषि मुनि तपस्वी सब सुनने के लिए आते थे कि इतना उत्तम ज्ञान बोलता है। तो फिर वहाँ से उठ जाता था, फिर वैसे ही बकरी चराने वाला बच्चा हो जाता था। तो सब लोगों ने पता लगाया इसके अंदर है क्या। तो चट्टान को खोदा गया, मिट्टी खोदी गई, तो अंदर क्या निकला, काफ़ी फीट खोदने के बाद में विक्रमादित्य की पुराना जो राज करता था उसकी गद्दी थी, वो सिंहासन पर बैठता था, वो सिंहासन नजर आया। सब लोगों ने उसको बाहर निकाला तो इस सिंहासन में ज्ञान छिपा हुआ था, जैसे अलूप होता है ना, तो छिप गया था ज्ञान। तो कोई उसके ऊपर बैठता था तो ज्ञान बोलता था, ये वहाँ की आश्चर्यजनक बात होती थी। तो ये विक्रमादित्य की गद्दी बहुत फेमस हो गई। कोई भी गहरा बैठता था, अज्ञानी जैसे मूर्ख, भाई वो बकरी चलाने वाला था, पर वो भी सिंहासन पर बैठा तो ज्ञान बोलने लगा। ऐसे ही देखिए हम सब पैदा हुए नॉर्मल, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, और किसी गरीब घर में देखिए कबीरदास उसमें रास्ते में पाए गए, संत तुलसीदास इस तरह से, और भी बहुत सारे रमन में ऋषि गाँव में छोटे छोटे, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। इस तरह से हमारे दादा भी इतने ऊपर ऊपर से आए और सब देखिए कैसे उनके अंदर से ज्ञान छिपा हुआ था। बाहर से तो गुरु एक माध्यम जरिया बनता है देने वाला, गुरु आया, पूर्ण ज्ञान था, उसने पूर्ण ज्ञान उसके अंदर से खोद के निकाली विक्रमादित्य की कुर्सी। अब हम सबको दादा विक्रमादित्य की कुर्सी दे गए हैं। देखिए अगर आपसे आज कोई बोले कि इतना झूठ इतना ठगी चोरी करके आओ, तुम नहीं कर पाएगा, तुम कहेगा नहीं मैंने गुरु का ज्ञान सुना है। एक भय तुम्हारे अंदर है कि मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुना है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, पहले मेरे को कोई बोलता तो मैं करता, पर अब ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अंदर में अपने को संभाल लेता है, और छिपा हुआ तुम्हारे हृदय का ज्ञान जो सदियों पुराना है वो खोद करके गुरु ने तुम्हारे अंदर से निकाला है। अब तुमको वही याद आती है, वंस अपॉन ए टाइम इस तरह से हम खेलते थे, गुरु के पास गए। अब हमें दादा की मिलने की बातें कितनी अंदर में ऐसे लगती हैं सनातन पुरातन। एक बार दादा से मिले थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, देखिए कितनी बातें होती हैं। अभी मैंने एक किताब में बात आई है 1905 देखिए आज 2000 कितना चल रहा है 21, उससे कितना दूर हो गया 1905। पुरानी किताब इतनी, एक औरत ने लिखी है, लेडी राइटर है, उसने लिखी है ये इंग्लिश में किताब। उसमें ये लिखा है, उसने प्रेजेंट टाइम देखा कि सब मर्द लोग जो है बाहर नौकरियां कर रहे हैं और औरतें जो घर में दब गई हैं। अब देखिए उसका इमेजिनेशन, उसकी कल्पना ऐसी अंदर में जागी कि ये जो औरत है ये ऊपर उठनी चाहिए। तो उसने अपनी कल्पना से अपना सपना इस तरह से इस किताब में पूरा किया है। 1905 की लिखी हुई किताब, वो तो इस दुनिया में नहीं है पर बुक छोड़ के गई।
तो उसमें क्या लिखा है, हर लेडी को